Okay, let's see the application of conservation of linear momentum. हमें जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, कहाँ कहाँ उसका यूज हो रहा है, वो हमें स्टडी करना है. एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो देखिए बहुत सारी जगह वो यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 2 एग्जांपल्स ले रखे हैं. वो हैं फर्स्ट वन द केस ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन. जब रॉकेट को प्रोपेगेट किया जाता है या उसका प्रोपल्शन किया जाता है, जब उसको छोड़ा जाता है रॉकेट को, ठीक है ना, स्पेस में मूव करने के लिए, तो वहाँ पर हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज होता है. कैसे यूज होता है देखिए, ये हमारे पास एक रॉकेट है, इसके अंदर ये फ्यूल है, तो ये एक सिस्टम बन गया. रॉकेट और फ्यूल दोनों का मिलकर के एक सिस्टम बन गया. हमने इस रॉकेट के मास को, रॉकेट जो है उसके मास को कैपिटल एम, और जो इसके अंदर फ्यूल है उसके मास को स्मॉल एम कह रखा है. अब ये रुका हुआ है देखिए रॉकेट, तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो 0 आएगा, क्योंकि देखिए दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या आ गया 0. अब क्या करा जा रहा है, अब जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो ये फ्यूल जो इसके अंदर है वो बर्न करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो बर्न करता है, जलता है, तो वो पीछे की ओर इस तरह से गैस को क्या करता है, एग्जॉस्ट करता है. वो गैस बाहर की ओर निकलती है, इस तरह से गैस एग्जॉस्ट होती है बाहर की ओर. तो ये फ्यूल कम होता चला जा रहा है, जल रहा है और एग्जॉस्ट कर रहा है बाहर की ओर, किसको, गैस को. ठीक, तो हम ये कह सकते हैं ये पूरा फ्यूल जल करके पीछे की ओर निकलेगा. तो मैंने ये बताया था आपको, अगर एक मोमेंटम हम पॉजिटिव लेंगे तो एक मोमेंटम हम निगेटिव लेंगे. तो क्या होता है कि जब ये पीछे की ओर निकल रहा है तो हमें मोमेंटम मिल रहा है पीछे की ओर, ये जो गैस निकल रही है इनका मोमेंटम पीछे की ओर मिल रहा है. और वो मोमेंटम आप कितना ले लो, अगर हमने ये m मास ले लिया इस फ्यूल का, तो m मास अगर ये पीछे निकल रहा है जल करके और v वेलोसिटी से निकल रहा है, तो ये मोमेंटम कितना आएगा, m इंटू v. ठीक, तो इतना ही मोमेंटम हमें ऊपर की ओर मिलना चाहिए, तभी तो एक पॉजिटिव लिया जाएगा और एक नेगेटिव लिया जाएगा, और टोटल मोमेंटम पहले की तरह कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो अगर आपने ये कहा कि भाई इसका मास हमने रॉकेट का कैपिटल M लिया था और ये v वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव करने लग गया है, तो इस रॉकेट का तो हो गया m इंटू वी, और ये गैस एग्जॉस्ट हो रही है बाहर, उसका हो गया है स्मॉल m इंटू स्मॉल वी. ये टोटल मोमेंटम जो है अब वो पहले वाले के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये सिस्टम तो एक ही है ना, तो इनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा. जितना पहले मोमेंटम था उतना ही बाद में रहेगा. ठीक, तो हमने इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख दिया. देखिए पहले का मोमेंटम 0 और बाद का मोमेंटम ये. फिर हम इस वाले टर्म को दूसरी साइड ले गए, माइनस का एम बी हो गया. हम इस वाले v को निकालना में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एम वी अपॉन कैपिटल M. तो ये माइनस में आ रही है वेलोसिटी, ठीक है ना. इसका मतलब ये है कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी एक दूसरे की क्या होंगी, अपोजिट होंगी, ठीक है ना. ये वाली वेलोसिटी, ये निगेटिव का मतलब देखिए मास तो एक वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, स्केलर है. ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो अगर कोई दो वेक्टर के बीच में निगेटिव लग जाए, जैसे कोई एक वेक्टर A है और कोई वेक्टर V है, तो ये दोनों इक्वल हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में है. लेकिन अगर माइनस लग जाए तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा वेक्टर उसके क्या होगा, अपोजिट होगा. तो यहाँ पर ऐसा ही है, ये भी एक वेक्टर वेलोसिटी है और ये भी एक वेक्टर वेलोसिटी है. ठीक, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, माइनस. तो अगर ये वेलोसिटी देखिए, गैस यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रही है नीचे की ओर, तो माइनस लग गया है, तो ये वेलोसिटी कहाँ आएगी, ऊपर की ओर. ठीक है ना ये चीज. तो गैस अगर नीचे की ओर एग्जॉस्ट होगी तो हमारा रॉकेट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और हम इस फॉर्मूले से उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं. हालांकि इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है, ये 11th क्लास में है, उसमें थोड़ा सा चेंज है वेलोसिटी निकालने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है. ये रॉकेट वाले केस में ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा. ठीक है, अब इसके बाद एक और आता है हमारे पास एग्जाम्पल, उसको और समझ लेना है. वो एग्जाम्पल है रिकॉइलिंग ऑफ गन. आपने देखा होगा जब ये गन होती है, हम गन को फायर करते हैं तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, एक जर्क लगता है. ठीक है, वो भी एप्लीकेशन हमारी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर ही बेस्ड है. ठीक, तो उसको हमें समझना है वो क्या है. देखिए ये हमारे पास एक बुलेट है,
ठीक है, एक गन है और इस गन के अंदर ये क्या है, एक बुलेट है। ठीक है, इस गन के अंदर ये बुलेट है। ये दोनों रुके हुए हैं, अभी फायर नहीं करे हमने। तो अगर हमने इस गन का मास जो है वो कैपिटल एम ले रखा है और इस बुलेट का जो मास है वो स्मॉल एम ले रखा है, दोनों रुके हुए हैं, तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब जब हम इस गन को फायर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हम गन में इस गन को फायर कर रहे हैं, ये बुलेट आगे की ओर चली गई, तो गन का मास m है। ठीक है, बुलेट का जो मास है वो स्मॉल m है। तो ये बुलेट आगे की ओर अगर v वेलोसिटी से चल रही है तो इस गन पे हमें एक जर्क लगता है पीछे की ओर, इधर वो v वेलोसिटी से। ठीक, क्यों लगता है, देखिए आप यहाँ समझिए, यहाँ पर मोमेंटम 0 है, तो यहाँ जो सिस्टम जब हमने बुलेट फायर कर दी तो यहाँ भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो ये बुलेट जब आगे की ओर जा रही है तो इसका मोमेंटम, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर हम राइट साइड का इधर की ओर मोमेंटम पॉजिटिव लेंगे तो इधर की ओर मोमेंटम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास बुलेट है, ये राइट साइड में जा रही है और इसका मोमेंटम हमने कितना लिया है, इसका मोमेंटम आएगा m इंटू वी। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मोमेंटम कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, यानी कि ये आगे की ओर जा रही है, निगेटिव मोमेंटम का मतलब ये कहाँ जा रही है, पीछे की ओर जा रही है। तो यहाँ भी कंजर्वेशन लॉ यूज हुआ है। तो इसको जनरली कैसे फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो 0 आ गया, देखिए वेलोसिटी 0 है, दोनों की रुकी हुई है तो 0 आ गया। फाइनल मोमेंटम क्या है, इसका मास इंटू इसको वेलोसिटी, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, तो ये दोनों रख दिए, देखिए एम वी प्लस। ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये पीछे की ओर रिकॉइलिंग वाली जो हमारी ये रिकॉइलिंग वाली जो स्पीड है पीछे की ओर, ये पता लगानी है। तो हमने क्या किया, देखिए इसको दूसरी साइड ले गया, माइनस का ये हो गया। फिर यहाँ से हमें वी फाइंड करना है तो माइनस एम को नीचे ले गए, ये आ गया। देखिए तो ये देखिए ये यहाँ पे इसको माइनस एम को उधर ले गए, तो ये v इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन एम आ गया। दिस इज दी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दी गन। ये गन की रिकॉइल वेलोसिटी है, माइनस में आ रही है, इसका मतलब अगर ये आगे की ओर है तो गन कहाँ जर्क करेगी, पीछे की ओर जर्क करेगी। तो ये वेलोसिटी आती है। यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख के, ये बुलेट का मास है, ये बुलेट की स्पीड है और ये जो मास है वो गन का मास है। तो ये सारी चीजें रख करके हम जो पीछे की ओर जर्क लग रहा है उस वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं कि कितनी तेजी से पीछे की ओर जर्क लगेगा। ये एप्लीकेशन हो गई हमारी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।